अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 14 में से गैसेस सेक्शन जो कि जिसका जो नाम है आपके चैप्टर का, उसमें हम आज हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर आपने मेरा रेस्पिरेटरी सरफेस का लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, उसके नोट्स भी मैं उधर डाल चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करते हैं तो मैं जनरल पर्पस जो था और जो मोर स्पेसिफिकली बात थी वो मैं उधर कर चुका हूँ मेरे रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनके लिए आसानी कर देता हूँ कि देखिए बच्चों, रेस्पिरेटरी सरफेस जो हमारे पास होती है वो अल्वियोलाई होती है। अल्वियोलाई लंग्स का एक फंक्शनल यूनिट होता है। अल्वियोलाई के लिए मैंने एक इमेज बनाई है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमें रेस्पिरेटरी सरफेस के तहत गैसेस की डिफ्यूजन करवानी है तो हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मानना पड़ेगा। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर नहीं पाई जाती तो वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाने के लायक ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है शुड हैव थिन मॉइस्ट एंड परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है। थिन क्यों? इसलिए ताकि डिस्टेंस कम हो, क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी जल्दी क्या होगी, गैसेस डिफ्यूज़ होगी। और जितनी जल्दी गैसेस डिफ्यूज़ हो रही तो आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पीएच सारी स्टेबल होगी। तो ये जनरल पर्पस था आपको समझाने के लिए। लेकिन बच्चों, मैंने आपको कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर थोड़ी ज़्यादा बात है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर लेकर आया। तो आप ये देख लीजिए कि थिन, मॉइस्ट और परमिएबल का तो हमें कॉन्सेप्ट पता है। अगर जिसने वो नहीं देखा वो लेक्चर तो वो देख सकता है जाके, लेकिन मैंने मोर स्पेसिफिकली वो बात क्लियर कर दी है। देखिए, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल, मस्ट बी थिन टू द 1 मिलीमीटर और लेस। इस बात को आपने समझना है कि क्या होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, या 1 मिलीमीटर जितनी क्या होनी चाहिए उसकी थिकनेस होनी चाहिए, या इससे भी कम होनी चाहिए। चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड पजेस लार्ज सरफेस एरिया या साइज अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इस बात से आप ये लगाएं कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस या बिलियंस ऑफ अल्वियोलाई पाई जाती हैं। अगर अल्वियोलाई क्या हो जाए, रप्चर होना शुरू हो जाए, तो आप ये बात समझ जाएं कि लंग कैंसर स्टार्ट हो रहा है। अब अल्वियोलाई के नतीजे में होता क्या है कि बच्चों, जब भी हम मिसाल के तौर पर हम स्मोक को इनहेल करें, सिगरेट मिसाल के तौर पर, अब स्मोक को हम इनहेल कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारा लंग एक्चुअली बना ही किसको इनहेल करने के लिए बच्चों, ऑक्सीजन को। लेकिन हम क्या इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि सिगरेट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जा रहा है। तो अब होता क्या है कि बच्चों, जो हमारे पास अल्वियोलाई हैं, अल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी जब क्यों कम होती है, क्योंकि उनके पास सरफेक्टेंट की कमी हो जाती है। जब सरफेक्टेंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से कंडीशन होती है जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, एज़िमा हो जाता है उस पर्सन को जो क्या करता है, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है। तो ये थोड़ा सा आपको मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था कि क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास अल्वियोलाई ख़राब हो जाएं या उनकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ जाए। इस बात को भी आपने खास ख्याल रखना। और मिलियंस की तादाद में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, अल्वियोलाई प्रेजेंट। अब हमें इधर एक और बात को क्लियर करना है कि अभी हमने थिकनेस को समझा बच्चों, इधर किसको समझा, थिकनेस को भी समझ लिया अभी हमने इधर, और किसको समझा है, मॉइस्चर को भी समझा है, और परमिएबिलिटी को भी अभी हमने समझा है। देखिए, इसके अलावा भी 2 फैक्टर और होते हैं इन हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। रेस्पिरेटरी सरफेस फैसिलिटेटेड बाय फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस लाइक सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई और लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब अगर हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन तो हमने जान ली कि हमारे पास सबसे पहली कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स, थिन, मॉइस्ट एंड परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक और कंडीशन आती है हमारे पास कि भाई लार्ज अमाउंट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लड की सर्कुलेशन होनी चाहिए। जब ब्लड ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा तो डिफ्यूजन फास्ट कैसे होगी। इस वजह से होता है क्या है कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ टेकन फ्रॉम द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज़ टेकन टू द लंग्स। यानी कि जो हमारे पास हाई कंसनट्रेशन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से ले लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको दे दिया जाता है लंग्स को, जो कि एक्सेल आउट कर देता है एयर को इन्वायरमेंट के अंदर।
तो बच्चों इसी तरीके से कि सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई इज ऑल्सो द करेक्टर ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। इस बात को आपने समझना है। सिग्निफिकेंट से मुराद है कि इतनी अमाउंट के अंदर तो हो कि ब्लड की सप्लाई के रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहे। इसी तरीके से बच्चों एक लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी होता है। बच्चों लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट की लिए एक टर्म होती है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता क्या है? बहुत सारी चीज़ों में ये हमें परेशान ये करता है कि एक्चुअली डिफ्यूजन ग्रेडियंट ही समझ नहीं आता। देखिए डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन तो अब हमें पता है द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजिंग ऑफ द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या तो हम ये भी कह सकते हैं द डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस वेयर द गैस इज डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि उस जगह से जहाँ पे जाती है जहाँ पे उनकी तादाद कम हो। सिंपल सी बात ये। अगर हम ग्रेडियंट वर्ड की मीनिंग समझते हैं तो ग्रेडियंट जो वर्ड होता है इसका एक मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस या फ़र्क। किसी भी डिफरेंस के नतीजे में क्या होती है? गैसेस की एक्सचेंज होती है। कैसे होती है? अब आपको पता है कि हमारे पास जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन क्या है बच्चों? ज़्यादा है। तो वो क्या हो जाता है? मोर इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो बच्चों हमारे पास, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो किसकी ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। तो वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है किसके अंदर? अल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अंदर अल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? डिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस प्रोसेस के तहत क्या होती है? डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से क्या होती है? गैसेस डिफ्यूज़ होती है फ्रॉम ब्लड टू अल्वियोलाई एंड अल्वियोलाई टू ब्लड। सिंपल सी बात है। अब इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने एक थ्योरी भी बना दी आपके लिए। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस ब्रीथिंग, यानी कि क्यों कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों करें? ताकि हम कंटिन्यूसली ब्रीथिंग करते रहें, सांस लेते रहें। गैसेस नीड डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो इस चीज़ के लिए गैसेस को क्या चाहिए होती है? डिफ्यूजन ग्रेडियंट चाहिए होता है, यानी कि डिफ्यूजन का फ़र्क चाहिए होता है। किसी भी एक चीज़ की मिकदार ज़्यादा या कम हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो अल्वियोलाई के जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। और जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें किसकी ज़्यादा है? हमारे पास ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो इस वजह से होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन द अल्वियोलाई इज़ हायर देन द कैपिलरीज, सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम अल्वियोलाई टू द ब्लड। और इसी तरीके से द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द कैपिलरी इज़ हायर देन अल्वियोलाई। दैट्स व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मूव्स फ्रॉम कैपिलरी टू अल्वियोलाई। इसका ही वाइस वर्सा आप इस बात को भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये जो दो टर्म जिसके अंदर हमने लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट को समझा, सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई को समझा, और ये क्या थी बच्चों? करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस की। इन करेक्टरिस्टिक को आपने ज़रूर याद करके रखना है। इधर मैंने लिख दिया। अगर आप मेरे रेस्पिरेटरी सरफेस का और ये दोनों लेक्चर्स को साथ देखते तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। और हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।